नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दामिनी और आप देख रहे हैं देश न्यूज़ का खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। आज इलाज के इलाज में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के ऊना के एक सरकारी अस्पताल की। बता दें, ऊना के सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं साथ में जो डॉक्टर्स द्वारा दवाइयाँ दी जा रही है मरीजों को, आपको बता दें कुछ दवाइयाँ तो अस्पताल में उपलब्ध हो जाती है, लेकिन कई दवाइयाँ ऐसी है जिसको मरीजों को बाहर से खरीदना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर डॉक्टर्स अस्पताल में आते तो हैं, लेकिन मरीजों को घंटों लाइन में इंतज़ार कर डॉक्टरों का इंतज़ार करना पड़ता है, जिस वजह से मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मरीज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ज़ाहिर तौर पर जब बाहर से दवाइयाँ खरीदनी पड़ेगी तो गरीब लोग बाहर की दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उनको काफ़ी दिक्कतें महसूस होती है। तो इन सब पर मरीजों का क्या कहना है और उसी के अलावा और लोगों ने क्या कहा है इस चीज़ पर, आइए आपको सुनाते हैं। अभी डॉक्टर नहीं आया ना, ऊपर गए हैं। अच्छा, ग्राउंड पे गए हैं। शुगर हमने करवा ली है, बस दिखाने के। अब तो 9 बजे कह रहे हैं। 11 बजे कह रहे हैं। आप 9 बजे से लाइन में लगे हुए हैं? नहीं, मैं उधर भी गई थी ना, पर्ची बनाई अपनी। बाहर की कोई दवाई लिखी है? नहीं सर, अंदर की ही सारी दवाई मिल रही है आपको? दवाइयाँ मिल रही सर। अभी तो हमने बाहर से लेनी है, अभी जो अंदर से लेनी है वो पूरी है। अभी तक 2 बाहर की है, 2 अंदर की है, तो जिसमें 2 बाहर से लेनी है। तो जिस तरह से आपने सुना कि मरीजों ने क्या कहा, वहीं आपको बता दें मामले की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है संवाददाता हमारी ज्योति हिमाचल प्रदेश से। वहीं हमारे साथ अजय सैनी हिमाचल प्रदेश के पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ संजीव वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सीएमओ है अस्पताल के। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी ज्योति से, और ज्योति आपसे जानना चाहूँगी कि पूरा मामला क्या है, दर्शकों को विस्तार से बताइए। और जहाँ पे हमने मरीजों से जो बात करने का प्रयास किया, उनसे जहाँ की जो समस्या है उसके बारे में भी जानने की कोशिश की है, जैसा कि जो डॉक्टर्स के द्वारा जो दवाइयाँ दी जाती हैं क्या वो उनको अंदर से प्रोवाइड हो रही है। मरीजों को डॉक्टर्स का कितनी देर तक जो है वो इंतजार करना पड़ता है, तो इसी के लेकर हम आज हॉस्पिटल में आए और लोगों से हमने जानने का प्रयास किया है। तो कुछ एक लोगों का कहना है कि जो दवाइयाँ डॉक्टर्स जी तो अजय सैनी जी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी जिस तरह से अस्पताल का ये मामला सामने आया है, जहाँ मरीजों को घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है डॉक्टर्स का, क्या कहना है इसका आपका इस पर? दामिनी, मैं आपको बता दूं, आपका हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमराई हुई है। हमने कई ऐसे कार्यक्रम हमारे देश न्यूज की, आपके जैसे सोलन में पीछे हमारे देश न्यूज की टीम गई थी, कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ गई थी, लेकिन डॉक्टर टाइम से नहीं बैठ पाते हैं। मतलब 10 बजे डॉक्टर को बैठना चाहिए, 11 बजे डॉक्टर बैठ रहे हैं, 12 बजे बैठ रहे हैं। लोग जो है, जो तीमारदार है, जो बीमार बेचारे दूर दूर से, क्योंकि आप देखते हैं कि हिमाचल एक पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में लोग जो है दूर दराज से लोग यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन उनको टाइम से दवाई नहीं मिलती है और लाइन में उनको लगा दिया जाता है। बुजुर्ग लोग जो लाइन में लगे रहते हैं। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ की सरकार, जो हिमाचल की सुक्खू की सरकार है, वो इसमें जो स्वास्थ्य मंत्री हैं धनीराम शांडिल जी, वो बेचारे बुजुर्ग हैं, लेकिन वो काफी चीज पर ध्यान करते हैं। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग का जो महकमा है वो लापरवाही बरतता है। मैं आपको बताऊं दामिनी, वही मैं आपको बता दूं कि क्या करते हैं सरकारी डॉक्टर, क्या करते हैं कि ये लेट इसलिए आते हैं क्योंकि सुबह को अपना क्लिनिक चलाते हैं और अपने मरीजों को देख के फिर बाद को ये पहुंचते हैं दामिनी। तो जिस तरह से अजय सैनी जी आपने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का जो महकमा है वो लापरवाही बरत रहा है, इस तरह की लापरवाहियां क्यों बढ़ती जा रही है? अगर लगातार इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं और सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसके बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं ली जा रही? मैं दामिनी वही बता दूं, कार्रवाई अभी हमने जो पिछली बार हमारी देश न्यूज की टीम वहाँ सोलन में गई थी, सोलन का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें हमने खबर चलाई थी, तो उसका खबर का संज्ञान लिया, वहाँ के सीएमओ ने, डीसी ने संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद एक मीटिंग बिठाई, मीटिंग बिठाने के बाद वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो गई है। लेकिन ये स्वास्थ्य से संबंधित अगर व्यवस्था देखे जाए तो पूरे हिमाचल में ही नहीं, मैं कहता हूँ पूरे भारतवर्ष में हर हॉस्पिटल में यही होता है, क्योंकि डॉक्टर टाइम से नहीं पहुंचते हैं। डॉक्टर क्योंकि वो अपना क्लिनिक चलाते हैं, मैं बार बार फिर कहूंगा, क्योंकि सरकार को ये सख्त कदम उठाने चाहिए कि भाई अपना क्लिनिक चलाते, शाम को भी
टाइम से ये लोग चले जाते हैं। जी। तो तीमारदार जो बीमार बेचारे होते हैं, क्योंकि दूर दराज से आते परेशान होते हैं, तो सरकार को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए। जो दहीराम शांडिल जो कि स्वास्थ्य मंत्री है आपके हिमाचल सरकार के, उनको इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए और डॉक्टरों पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी अजय जी, भाई मैं संजीव वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी जिस तरह से अस्पताल का ये मामला सामने आया, मरीजों को काफी घंटों तक लाइनों में इंतजार करना पड़ता है डॉक्टर्स के लिए, क्या कहना है इसका आप पर, क्यों इस तरह की चीजें सामने आ रही है? देखिए, ऐसा है कि हमारे पास हर स्पेशलिटी के 1 या 2 डॉक्टर होते जी। हैं और हमारे पास एवरेज ओपीडी 1500 से 1600 रोज की ओपीडी होती है। जी। तो स्पेशलिस्ट जो होते हैं खास करके सबसे पहले आगे वो हॉस्पिटल का राउंड करते हैं, अपने जो दाखिल मरीज है उनको देखते हैं। प्लस जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं वो इमरजेंसी ऑन कॉल भी होते हैं। अगर इमरजेंसी पेशेंट है तो कई बार उनका टाइम काफी उस पे भी लग जाता है। जी। हाँ, थोड़ी दिक्कत जरूर है क्योंकि स्पेशलिस्ट जितने पब्लिक आ रही है, विजिट कर रही है, उसके अनुरूप तो नहीं होते, लेकिन तो फिर भी हमारे पास हर सर स्पेशलिटी मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपसे एक और सवाल इसी पर करना चाहूंगी। आप ये कहना चाहते हैं कि आपके यहाँ स्टाफ की कमी है? नहीं, स्टाफ है सच कमी नहीं है जी। लेकिन हर स्पेशलिटी हमारे पास है, लेकिन जितना पेशेंट लोड है हम्म। उसके हिसाब से तो थोड़ा शॉर्टेज रहती है। तो सर क्या आपने फिलहाल हमारे पास प्रशासन को, सर आपने प्रशासन से इसको लेकर कोई मांग की है कि और नियुक्ति की जाए स्पेशलिस्ट की और स्टाफ की नियुक्ति की जाए, इस तरह की कोई मांग की गई है आपकी ओर से? देखिए, अभी तक तो हमारी जितनी पोस्टें हैं सारी फील्ड हैं। अभी जी। जितनी पोस्टें फील्ड हैं, बाकी जहां तक अभी मेडिसिन की बात मैं सुन रहा था तो मैक्सिमम मेडिसिन जो है हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। अबाउट 468 ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल है जी। जो मरीजों को फ्री दी जाती हैं। हाँ, कुछ रेयर डिजीज के लिए कुछ कोई ऐसी मेडिसिन होती है जो शायद हॉस्पिटल में जनरली नहीं यूज होने वाली होती है, वो मरीज से बाहर से मंगवाई जाती है। जी। ज्यादा खुशी होती है कि हमारी मैक्सिमम मेडिसिन जो अंदर से ही मिले। लेकिन सर जो मरीजों को घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है, उस समस्या का कोई निदान क्यों नहीं हो पा रहा है और कैसे होगा उस समस्या का मैडम निदान? हाँ, इसका ऐसा है कि अब डॉक्टर्स का नंबर और पेशेंट्स का नंबर ये मैच नहीं हो सकता कभी भी। जी। अगर किसी स्पेशलिटी के 2 डॉक्टर हैं और 800 वहां मरीज खड़ा है तो नेचुरली टाइम तो लगेगा ही। तो सर आप फिर प्रशासन से इस चीज की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं कि और स्टाफ बढ़ाया जाए? मैडम, स्टाफ हमारा भी पूरा है, जितने स्पेशलिस्ट हमारे पास होने चाहिए उतने हैं, मतलब लेकिन आप ये पेशेंट्स कह रहे हैं कि आपके अस्पताल में लिमिट से ज्यादा मरीज आ रहे हैं? पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं आजकल, जैसे सीजनल आज की डेट में सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं, वायरल पेशेंट्स काफी आ रहे हैं, तो इसलिए पेशेंट का वर्कलोड ज्यादा है। लेकिन सर ये कारण हो अगर सकता है। अगर मेरी बात सुनिए, अगर मरीज बीमार होगा तो वो अस्पताल तो आएगा ना, अब अस्पताल आएगा तो ये तो अस्पताल वालों की जिम्मेदारी है और अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उन्हें सही समय से इलाज मिल जाए। बिल्कुल मैडम, सही समय से इलाज मिलता है, इतना ज्यादा इंतजार नहीं करना जितना शायद मैं सुनने को मेरे को मिल रहा है ना। लेकिन सर सुनने को मिल रहा है क्योंकि ऐसी चीजें हुई है तभी तो सुनने को मिल रहा है। फिर भी चलो मैं इसका अभी देखता हूँ, राउंड करके देखता हूँ, डॉक्टर से बात करता हूँ और इसका जरा पेशेंट का वेटिंग टाइम है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। वहीं हमारे साथ संवाददाता ज्योति फिर से जुड़ चुकी है। मैं ज्योति आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि मरीजों का क्या कहना है, यहाँ पर क्या कहा मरीजों ने, बताइए। ज्योति, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही है? शायद ज्योति तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अजय सैनी जी, मैं आप तक आना चाहूंगी। जिस तरह से संजीव जी ने कहा, कि जो इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है मरीजों को, और मरीज क्योंकि भारी तादाद में अस्पताल पहुंच रहे हैं, इस वजह से मरीजों को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है और डॉक्टर्स का इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो सिर्फ 2 या 3 ही मौजूद है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या मरीजों के भारी तादाद में पहुंचने की वजह से इस तरह की चीजें हो रही है और इस तरह की चीजें सामने आ रही है, समस्याएं सामने आ रही है, या फिर कुछ और बात है? दामिनी, मैं आपको बता दूं, मैं सीएमओ साहब की बात सुन रहा था, उनकी बात से मैं वाजिब हूं और उनका कहना सही है क्योंकि इस वक्त जो है मौसम चेंज हो रहा है और मरीज ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन सीएमओ साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने एक चीज को एक्सपेक्ट किया कि मैं राउंड करता हूँ, राउंड करने के बाद जो समस्या है उस समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। तो ऐसे ही जैसे सीएमओ साहब ने कहा, ऐसे ही डॉक्टर भी अगर अपनी जिम्मेदारी समझे तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती। वही मैं आपको बता दूं, सीएमओ साहब ने एक चीज कही कि मैं जो है डॉक्टर टाइम से यहाँ दवाइयाँ मिल रही हैं, वो ठीक है, इनके हॉस्पिटल में दवाइयाँ टाइम से मिल रही हैं। इन्होंने कहा कि स्टाफ की थोड़ी कमियां हैं इस वक्त, लेकिन
ये सरकार को अपना प्रपोजल भेजे, डीजी हेल्थ को अपना प्रपोजल भेजे कि यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं हमारे लिए, क्योंकि लोग जो है दूर, क्योंकि पहाड़ क्षेत्र क्या आता है, हिमाचल पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ पर लोग जो है 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर से लोग इलाज के लिए हॉस्पिटल में आते हैं। और क्योंकि प्राइवेट, क्योंकि अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पर, लेकिन देखा जाए कि इनके हॉस्पिटल में इन्होंने अपनी बात को स्पष्ट किया है कि मैं जाके अभी देखूंगा और जितना सुधार हो सके सुधार कराऊंगा। दवाइयां अधिकतर जो है, क्योंकि मैंने कई हॉस्पिटलों में देखा है कि डॉक्टर जो है दवाइयां बाहर की लिखते हैं, लेकिन यहाँ का तो मुझे नहीं पता, मेरी संवाददाता वहां पर इस वक्त मौजूद है, तो उनको पता होगा उन्होंने क्या क्या उन्होंने कहा है। लेकिन स्वास्थ्य अगर सुविधाएं देखी जाए तो सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि मरीज जो है वही मैं, अगर संवाददाता इस वक्त अस्पताल में मौजूद है तो मैं संवाददाता से ही बात करना चाहूंगी। ज्योति जी, मुझे बताइए कि मरीजों ने क्या कहा, मरीजों का क्या कुछ कहना है, इस पर विस्तार से बताइए। जी, हमने जब मरीजों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम 9 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं। पहले उन्होंने ओपीडी स्लिप कटवाई है, उसके बाद जो है वो डॉक्टर के रूम के बाहर खड़े हैं। डॉक्टर जो है वो आ चुके हैं, लेकिन डॉक्टर जो है वो किसी काम से कहीं ऊपर जो गए हुए हैं, राउंड पे गए हुए हैं, जिसके बाद वो आएंगे और हमारा चेकअप करेंगे। जी, और मैं जानना चाहती हूँ कि और किस तरह की परेशानियों का मरीजों को सामना करना पड़ता है यहाँ पर, ज्योति जी। इसके अलावा मैम जो दवाइयों के बारे में बताया कि जो डॉक्टर्स दवाइयाँ लिखते हैं वो हमें अंदर से प्रोवाइड, लेकिन कुछ दवाइयाँ जो हैं वो बाहर से ही लेनी पड़ती हैं। जी, तो इस तरह की समस्याएं कब से चली आ रही है? ये मैम बात करें अगर तो अभी आने शुरू हुई है कोरोना काल के बाद से, इससे पहले जो थी वो दवाइयाँ जो है वो मिल रही थी। जी, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं मैं सीएमओ साहब के पास वापस आना चाहूंगी। आपको बता दें कि सीएमओ साहब के पास मैं वापस आऊंगी और उनसे भी सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले ज्योति जी आप ही से एक और सवाल मैं करना चाहूंगी कि इसको लेकर डॉक्टर्स का क्या रवैया है, डॉक्टर्स का क्या कहना है इन चीज़ों को लेकर। जिस तरह से सीएमओ साहब ने कहा कि काफ़ी ज़्यादा देर तक मरीजों को अस्पताल में नहीं खड़ा होना पड़ता और इतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं आती है, बल्कि जो हम चीज़ कह रहे हैं कि ज़्यादा देर तक खड़ा होना पड़ता है मरीजों को लाइन में और इंतज़ार करना पड़ता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कहना है इसका, ज्योति जी? जी, जब हमने डॉक्टर से बात की इस बारे में तो डॉक्टर्स ने कहा कि हमारे पास जो है वो स्टाफ अवेलेबल है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई क्रिटिकल केस जो आ जाता है जिसके लिए हमें इमरजेंसी में या अन्य मरीज को देखने के लिए जाना पड़ता है, जिस कारण जो है मरीजों को जो है वो थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए जो डॉक्टर्स जो हैं वो तैनात रहते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई भी अगर जरूरत पड़ती है तो वो मरीज की हेल्प के लिए और किसी अन्य डॉक्टर की जो है वो ड्यूटी लगा देते हैं। जी, वही मैं आपके पास आना चाहूंगी। संजीव जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगी। जिस तरह से हमारी संवाददाता ने कहा कि कोरोना काल के बाद से इस तरह की समस्याएं सामने आ रही, बल्कि जब कोरोना काल था तो उस वक्त सरकार ने कई आदेश दिए थे और सरकार और प्रशासन की तरफ से ये पूरी कोशिश की गई थी, बहुत सारे बेड्स प्रोवाइड किए गए थे, वहीं स्टाफ भी प्रॉपर नियुक्त किया गया था उस दौरान। तो उसके बाद तो इस तरह की परेशानी आनी नहीं चाहिए कि डॉक्टर्स की कमी है या फिर स्पेशलिस्ट की कमी है और मरीजों को इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है, फिर भी इस तरह की परेशानियां क्यों आ रही है, और वो भी कोरोना काल से? मतलब इतने वक्त से इस तरह की परेशानी आ रही, तो अब तक इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया और इस पर कब संज्ञान लिया जाएगा? ऐसा मेरी ध्यान में तो अभी हाल आ रहे हैं ये कि कोरोना काल के बाद ऐसा हुआ है। मेरे को लगता है ये पेरिनियल समस्या है, ऐसी बात नहीं है। मैं पहले जैसे बता चुका हूँ कि पेशेंट का लोड जो है कोरोना के पहले भी इतना ही होता था, आज भी उतना ही है। हाँ, सीजनल वेरिएशन होती है, जैसे अब सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो रहा है, पेशेंट का एकदम लोड बढ़ रहा है। तो नेचुरली अब जब मेरे पास 2 मेडिकल स्पेशलिस्ट होंगे और 400 मरीज मेडिसिन ओपीडी का होगा, तो जैसे कोई डॉक्टर पहले अपने 30, 35, 40 पेशेंट दाखिल किए, उनका राउंड करने जाएंगे, नेचुरली वहाँ टाइम भी उनका लगता है जी। तो नेचुरली जब वो वहाँ करके आएंगे, फिर आके वो पेशेंट देखते हैं, फिर कुछ पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन जब लिखते हैं तो नेचुरली इन्वेस्टिगेशन करा के जब पेशेंट वापस आता है तो इस दौरान जो टाइम लगता है तो इतना पेशेंट का टाइम हॉस्पिटल में लगता है। लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे डॉक्टर के साथ मीटिंग करके कि किसी तरह पेशेंट का जो वेटिंग टाइम है उसको कम किया जाए, इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। जी, बिल्कुल भाई। अजय सैनी जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से ज्योति ने ये बात कही कि कोरोना काल के बाद से ही इस तरह की स्थिति बनी हुई है, हालांकि जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, वो लगातार निर्देश दे रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो ठीक हो जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छे से हो, सभी मरीजों को ठीक तरह से इलाज मिले, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? दामिनी जी, मैं आपको बता दूं, ये जो मुद्दा चल रहा है हिमाचल प्रदेश का चल रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश का नहीं है। माफ कीजिए। ये मैं आपको हाँ, हिमाचल प्रदेश में क्या है, सरकार जब से
कांग्रेस सरकार आई, क्योंकि कांग्रेस का वजूद खत्म हो चुका था। लेकिन हिमाचल में क्या है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल यहाँ, तो इस पर सुक्खू सरकार थोड़ा कंट्रोल तो ला रही है, लेकिन उनको संज्ञान में, जैसे हमारी टीम, देश टीम हर हॉस्पिटल में जाती है, हर कार्यक्रम करती है। तो हम लोग इस अपने चैनल के माध्यम से सरकार को हम कहना चाहेंगे कि जो भी समस्याएं, डॉक्टर सीएमओ साहब ने कहा है कि कोई जो भी समस्या है उसको सॉल्व करवाएंगे, तो सीएमओ साहब को जो है हेल्थ विभाग के मिनिस्टर हैं या इनके ऊपर के अधिकारी हैं, उनको अवगत कराना चाहिए कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि मरीज ज्यादा आ रहे हैं इस बार, तो हमें जो है स्टाफ ज्यादा दिया जाए। तो ये सीएमओ साहब को बोलना चाहिए, वहां पर अपने विभागीय जो अध्यक्ष हैं, जो मिनिस्टर है, उनको बताना चाहिए। क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ, स्क्रीन पर देख रहा हूँ कि काफी जनता यहाँ पर है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शायद नहीं है, लेकिन फिर भी देखा है तो काफी यहाँ पर है। क्योंकि जनता क्योंकि इसमें बीमारी का मौसम है, क्यों आप देखें नीचे पहाड़ में तो डेंगू का इतना वो प्रकोप नहीं है, लेकिन प्लेन में बहुत प्रकोप है डेंगू का। लेकिन हिमाचल में जो इस पर ठंड का मौसम है, तो सर्दी, जुकाम, बुखार, ये नॉर्मल जो बीमारी है वो आ रही, तो उसी से लोग जो है, जो तीमारदार हैं, जो बीमार लोग हैं, वो पहुंच जाते हैं टाइम से। क्योंकि टाइम से इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको दूर से आना होता है। अभी लोकल तो है नहीं, प्लेन को था वो 5-10 मिनट में पहुंच गए, क्योंकि ये लोग दूर दराज से ये लोग आते हैं। तो सीएमओ साहब का कहना है, इन्होंने कहा है कि मैं इसमें संज्ञान लेकर डॉक्टरों को बैठा के कि किसी भी मरीज को परेशानी ना हो, और मतलब सही समय से इनको इलाज दिया जाए। दामिनी जी, वही मैं फिर से संजीव जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या आपने इस तरह की चीजों को लेकर उच्च अधिकारियों से बात की और उनसे समाधान की अपील की? संजीव जी। मैडम देखिए, ऐसा है ना कि जब मैं पहले बता रहा हूँ, हमारी जितनी पोस्टें हैं सारी फील्ड हैं, उच्च अधिकारियों से बात तो तब करूंगा अगर मेरी पोस्टें खाली होंगी। लेकिन सर, इस समस्या का कोई तो निदान ढूंढना पड़ेगा ना। निदान यही है कि अब आप डॉक्टर्स जरा राउंड जल्दी कर लें, और पेशेंट का अगर वेटिंग टाइम कम करना, उसके जितने भी तरीके हम सोचते हैं उसको करते हैं। आज जैसे कि अगर मान लो लैब में टाइम लग रहा है ज्यादा, तो लैब में लैब टेक्नीशियन की संख्या बढ़ाते हैं ताकि वहां टाइम कम लगे। बाकी इतना ज्यादा वेटिंग टाइम है नहीं है सर। 9 बजे से पेशेंट है, 11 बज चुके हैं, 2 घंटे हो चुके हैं, आप कह रहे हैं इतना ज्यादा वेटिंग टाइम नहीं है। मैडम 9:30 तो हॉस्पिटल का टाइम स्टार्ट होता है ना हमारा जी, लेकिन पेशेंट जल्दी आ जाते हैं क्योंकि पेशेंट बीमार है ना सर, उन्हें तो जब बीमारी होगी, इलाज करवाना होगा तो वो आएंगे। पेशेंट तो रात को 12 बजे भी अगर आएंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि पेशेंट जल्दी आ जा रहे, क्योंकि पेशेंट की बीमारी करना तो डॉक्टर्स, बीमारी का इलाज करना तो डॉक्टर्स का कर्तव्य है, फिर चाहे वो रात को 12 बजे भी क्यों ना आए। मैडम ऐसे है मैडम कि पेशेंट इमरजेंसी तो हमेशा ही चलती, 24/7 चलती है जी, 24/7 चलती, वहाँ डॉक्टर 24/7 अवेलेबल होता है। अगर जो ज्यादा सिक पेशेंट होगा वो इमरजेंसी में जाएगा, उसका इलाज तो उसी टाइम हो जाता है जी। ये जो रूटीन के पेशेंट होते हैं, जैसे जिनका रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है, वो जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, या कोई और बीमारियों से आते हैं लोग, उनका जो रेगुलर ट्रीटमेंट चलता है, उनको जैसे वीकली या मंथली विजिट करना पड़ता है हॉस्पिटल, वो पेशेंट को थोड़ा टाइम लगता है। बाकी मैं फिर बता दूंगा, जब आपका नंबर ऑफ पेशेंट्स और नंबर ऑफ डॉक्टर्स मैच नहीं करेगा, तब तक तो ऐसे ही रहेगा ना जी। तो सर, इनको वही तो मेरा सवाल है आपसे कि आप मैच कराने के लिए, इनका रेशियो मैच कराने के लिए आपने उच्च अधिकारियों से बात की, या फिर मेरा उच्च अधिकारियों से बात? हाँ जी, कहिए। आप मैडम देखिए, जितनी मेरी पोस्टें सारी फील्ड है, अब उससे ओवर एंड बनेगी नहीं। तो आप इस चीज को लेकर प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? सीधा सवाल मेरा आपसे, आपकी कोई मांग है प्रशासन से? चलो फिर भी जैसे आप बोल रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ आप उच्च अधिकारी से। तो सर, कब तक समझूं मैं, कब तक इस चीज पर संज्ञान लिया जाएगा और कोशिश की इस चीज का निदान मिलेगा, इस समस्या का? अब इसको मैं हायर ऑफिसर से कर लेता हूँ, बात अभी कर लेता हूँ, ऐसी इशू नहीं है जी बिल्कुल सर। तो भाई, मैं वापस अजय सैनी जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि इस चीज को लेकर और इन समस्याओं को लेकर आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सरकार प्रशासन में तो खुद सीएमओ साहब प्रशासन ही है, अपने विभाग की खुद प्रशासन है ये जी। लेकिन इनको सरकार से अभी से सीएमओ साहब ने कहा है कि मैं हायर अथॉरिटी से बात करूंगा, जैसे चाहे इनका विभाग अध्यक्ष हो, डीजी हेल्थ हो या सेक्रेटरी हेल्थ हो, या खुद स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल जी इस चीज पे काफी गौर करते हैं, हमने उनको भी संज्ञान में कई बार डाला है, तो करे हुए हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, जो समस्या इनके आगे आ रही है, तो इन्होंने कहा है कि मैं हायर अधिकारी जो उनसे मैं बात करूंगा, जो कि क्योंकि अभी देखिए मरीज अभी आ रहे हैं,
क्योंकि इस वक्त मौसम चल रहा है और इस वक्त बीमारी ज्यादा चल रही है। तो इनको जो है सीएमओ साहब ने सही कहा है कि मैं बात करता हूँ, क्योंकि अभी इन्होंने कहा है कि यहाँ पर स्टाफ हमारा फुल है, लेकिन फिर भी जो देखा जाए तो एक्स्ट्रा स्टाफ को इनको मंगवाना चाहिए और जो समस्याएं आ रही है इनको दूर करना चाहिए। दामिनी जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय सैनी जी। साथ ही मैं ज्योति आपका और संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि ऊना के सरकारी अस्पताल के हालात इस तरह से है कि मरीजों को डॉक्टर्स के लिए कई घंटों तक लाइनों में इंतजार करना पड़ता है। सीएमओ का कहना है कि जब तक डॉक्टर्स और मरीज का रेशियो मैच नहीं होगा तब तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। अब सीएमओ का कहना ये भी है एक तरफ कि हमारे पास स्टाफ पूरा है तो हम उच्च अधिकारियों से बात नहीं कर सकते, इसको लेकर ये डिमांड नहीं कर सकते कि स्टाफ भेजा जाए। हालांकि सवाल ये उठता है कि आखिर डॉक्टर्स और पेशेंट्स का रेशियो मैच नहीं हो रहा है तो इसको लेकर अस्पताल प्रशासन और आला अधिकारी कोई संज्ञान क्यों नहीं ले रहे, क्यों लगातार इस तरह के मामले सामने आते जा रहे हैं और क्यों मरीजों को इस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि कब तक इस चीज पर संज्ञान लिया जाता है और मरीजों की समस्या का निदान किया जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।